तो हम ये देख रहे थे कि जब हम मॉडल क्लास के अंदर उसमें उसके जो आपके आर्गुमेंट्स हैं या जो भी पैरामीटर्स हैं, वो जो पास करते हैं, दो पैरामीटर पास करते हैं, एक इनपुट टेंसर पास करते हैं और आउटपुट टेंसर पास करते हैं। तो आउटपुट टेंसर बेसिकली आपका ये सारी रेसिपी आउटपुट टेंसर में मौजूद है। ठीक है, क्योंकि आपके इनपुट टेंसर भी इसी में से ही पास करना है। यानी इनपुट टेंसर जो है इसकी मतलब इनपुट बनेंगी फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसे चलेगा। ठीक है, और फिर आपको आउटपुट मिल जाएगी। तो ये आपका मॉडल डॉट समरी हो गई। ये बिल्कुल सेम होगा उसका मॉडल डॉट समरी, और इसका ये जो आपका फंक्शनल एपीआई के ज़रिए आपने ये वाला मॉडल डिफाइन किया है, तो उसकी ये आप पास सेम आएगा। ठीक है, तो तो सर फायदा क्या बनाने का अगर सेम ही एक्यूरेसी आ रही है? फ़ायदा फ़ायदा बताया ना आपको। फ़ायदा ये है कि हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं कई जगहों पे, और इनपुट आउटपुट के साथ रीयूज़ कर सकते हैं। ये आपके इसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। ओके। मतलब एक लेयर का इनपुट दूसरी लेयर को दे सकते हैं आप। हाँ, अब ये जो लेयर है, इसको हम किसी और की इनपुट बना सकते हैं ना। इस लेयर को हम किसी और की इनपुट बना सकते हैं, किसी और लेयर की इनपुट बना सकते हैं। तो तभी आप मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का कंसेप्ट जो है वो तभी होगा ना। लेकिन इस सिक्वेंशियल के अंदर इस तरह से नहीं हो सकता। तो मतलब रिजल्ट सेम है, बस कॉज ये है कि हम इसको दूसरों के साथ यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये हमने पढ़ा है ना। इसमें रिजल्ट थोड़ा फास्ट है फंक्शनल एपीआई में। ये हमने अभी पढ़ा भी है ना पीछे, अभी इस पैराग्राफ में। ये अब दोबारा लुक देखना पड़ेगा, लेकिन आप देख सकते हैं, वो पढ़ेंगे ना आपको नजर आ जाएगा। The only part that may seem a bit magical at this point is instantiating a model object using only input tensor and output tensor. Behind the scene, Keras retrieves every layer involved in going from input tensor to output tensor. वो आपका जो मॉडल वाला जो आपका वो है क्लास या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। असल में मैजिक जो है इसके अंदर, मैजिक क्या मैजिक है कि ये आप जब इसमें इनपुट और टॉसर टेंसर और आउटपुट टेंसर डालते हैं, तो ये सारी की सारी लेयर्स को ये खुद ब खुद रिट्रीव कर लेता है। यानी कि यहाँ से लेके ये पहले इसको अनपैक करेगा, फिर इसको अनपैक करेगा, अनपैक कर करके फिर वो यानी कि सारी की सारी कैलकुलेशन, सारी ट्रेनिंग जो है वो हर लेयर के ऊपर वो खुद ब खुद कर लेगा। ठीक है, तो bringing them together into a graph-like data structure, a model. Of course, the reason it works is that output tensor was obtained by repeatedly transforming input tensor. If you tried to build a model from inputs and outputs that weren't related, you would get a runtime error. अच्छा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने देखें यहाँ पे क्या किया है। आपने ये किया कि एक इनपुट शेप बनाई, ठीक है, जो कि आपने उसको 32 रखा। जब आपने 32 रखा, लेकिन ये मॉडल डिफाइन किसके के ऊपर हुआ है, वो हुआ है 64 इनपुट के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला मॉडल जो है ना, ये किस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, इनपुट टेंसर शेप जिसकी के 64 हो, उसको आपको ये एक्सेप्ट करता है। लेकिन आपने क्या किया कि एक खुद से एक बनाई एक शेप, इन अनरिलेटेड इनपुट शेप। तो इनपुट शेप वेरिएबल का नाम रखा जी अनरिलेटेड, और इनपुट शेप इज इक्वल 32। तो जब आपने उसको यहाँ पे इनपुट शेप यहाँ डाली और आउटपुट टेंसर ये रखा, तो जब आपने रन किया तो उसमें एरर आया है कि ग्राफ डिस्कनेक्टेड, कैन नॉट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ टेंसर, टेंसर इनपुट इज 64। ठीक है, डाटा 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 टाइप इज इक्वल टू फ्लोट 32 एट लेयर इनपुट 1। तो अब वो कह रहा है कि ये एरर शेप एरर है। ठीक है, शेप ही आपकी सही नहीं है डाटा की, तो ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, this error tells you in a sense that Keras could not reach input 1 from the provided output tensor. When it comes to compiling, training, and evaluating such an instance of model, the API is the same as that of the sequential.
तो जब आपके पास ट्रेनिंग आएगी या आपका जो है कंपाइलिंग आएगी या एवेल्यूशन आएगी, वो बाकी काम उसका वैसा ही है जैसा हम सीक्वेंशियल में करते थे। तो आपके पास मॉडल डॉट कंपाइल वही चीज़ें आ गई, बाकी चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो आपने जब इसको मॉडल को तो फिट किया, epoch 10 बैच साइज 128, तो आपके पास जो है ये स्कोर आ गया इस तरीके से, बाकी चीज़ें वही की वही हैं। तो ये बहुत मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। और सिंप्लीफाई से मुराद ये है कि अभी आपको जब आप मल्टीपल इनपुट मॉडल की तरफ जाएंगे तो फिर आपको उसकी अफादियत का पता चलेगा। अभी तो नहीं पता चल रहा क्योंकि अभी आप सिंगल इनपुट डाल रहे हैं और उसमें से मतलब उसी तरीके से सिक्वेंशियल की तरह इनपुट आउटपुट ले रहे हैं। तो आगे चलते हैं। द फंक्शनल API कैन बी यूज टू बिल्ड मॉडल दैट हैव मल्टीपल इनपुट्स। टिपिकली सच मॉडल्स एट सम पॉइंट मर्ज देयर डिफरेंट इनपुट ब्रांचेस यूजिंग अ लेयर दैट कैन कंबाइन सेवरल टेंसर्स by adding them, concatenating them, and so on. This is usually done via keras merge operation such as keras.layers.add, keras.layers.concatenate, and so on. तो आपके पास keras.layers.add, keras.layers.concatenate ये चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपके मल्टीपल इनपुट्स को जो है ना वो कंबाइन करती हैं। Let's look at a very simple example of multiple input model, a question answering model. A typical question answer model has two inputs, a natural language processing question and a text snippet such as a news article providing information to be used for answering the question. The model must then produce an answer in the simplest possible setup. This is one word answer. This is a one word answer obtained via a softmax over some predefined vocabulary. अच्छा जी, तो यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे रेफरेंस टेक्स्ट, हम कोई पैराग्राफ, कोई चीज़, पेज अखबार का कोई चीज़ है या पैराग्राफ है या बुक का कोई आर्टिकल है, वो हमने यहाँ डाला एम्बेडिंग में, और इस तरह से क्वेश्चन भी डाला, वो भी वर्ड एम्बेडिंग में डाला, और LSTM लेयर से गुजार के फिर इसको कॉन्केटिनेट किया और डेंस लेयर में से गुजारा। तो उसका हमें एक प्री डिफाइंड जो आंसर्स उसके दिए हुए हैं, तो उसका प्री डिफाइंड आंसर्स दिए हुए हैं। तो क्या होगा, a typical question answering model has two inputs, a natural language question and a text snippet providing information to be used for answering the question. तो आपके ये पैराग्राफ को रीड करते हुए, ठीक है, वो मॉडल इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेगा, ठीक। The model must then produce an answer in the simplest possible setup. This is a one word answer obtained via a softmax over some predefined vocabulary. अब आपके सॉफ्ट मैक्स जो है वो एक प्री डिफाइंड वोकेबलरी के ऊपर एक ऑलरेडी डिफाइंड हुआ हुआ है। जैसे कि मिसाल के तौर पे सॉफ्ट मैक्स उसके जनाब अली 10 जो है ना वो आंसर हैं। मिसाल के तौर पे एक टॉपिक जो है, जैसे हमने वो न्यूज़ वायर में किया था, ये टॉपिक क्या है जी, ये पॉलिटिकल है या ज्योग्राफिकल है या साइंटिफिक है या हेल्थ का है या स्पोर्ट्स का है, एट्सेट्रा। तो उसके अंदर सॉफ्ट मैथ्स के अंदर उसको जो है आपने वन हॉट एनकोड किया होगा हर आंसर को कि ये 0 1 2 3 4 5 किससे रिलेट करता है, कौन से टॉपिक से रिलेट करता है, ठीक है। तो जब आपका यहाँ से वो एक आपका स्निपेट जाएगा, एक पैराग्राफ जाएगा इधर और इधर, तो आपके पास सॉफ्ट मैक्स यहाँ पे लगा होगा और वो प्री डिफाइंड आपके पास वन हॉट एनकोड की शक्ल में जो वो कोड होंगे 0 से लेके 10 तक, तो वो आपको बता देगा कि ये टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है, ठीक है। Following is an example of how you can build such a model with the functional API. You set up two independent branches encoding the input, text input and the question input, ठीक है। आपके पास text input होगी और question भी होंगे। मिसाल के तौर पे एक पैराग्राफ में उसमें डालता हूँ लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और एक क्वेश्चन डालता हूँ। मैं क्वेश्चन कहता हूँ जी what this topic is about, एक मिसाल दे रहा हूँ, what this topic is about। तो आप ये है कि यहाँ पे आपके पास यहाँ क्वेश्चन जाएगा, यहाँ आपका पैराग्राफ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका आंसर आएगा कि ये टॉपिक किस कैटेगरी के बारे में। Text input and the question input as representation vectors, then concatenate these vectors and finally add a softmax classifier on the top of concatenated representations.
तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया, एग्जांपल आ गई। तो हमारे पास ये कर रहा है इनपुट टेक्स्ट, ये कहाँ से आएगा? क्वेश्चन इनपुट, अच्छा इसने सिर्फ मॉडल डिफाइन किया है एग्जांपल समझाने के लिए। आगे अच्छा ये है, अच्छा टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो गया है हमारा ना, तो फिर इसको कल यहाँ से दोबारा पकड़ेंगे इधर से, ठीक है इंशाल्लाह। राइट सर, यस टाइम हो गया 10 बजे।